एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को डबल ए स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब डबल ए स्कीम कैसे एक्सपोर्टर्स को मदद करती है चलिए जानते हैं। देखो, डबल ए स्कीम के अंतर्गत आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल को। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है चलिए जानते हैं। अब मान के चलो आप पेन को एक्सपोर्ट करते हो। किसको एक्सपोर्ट करते हो? पेन को। अब पेन को एक्सपोर्ट करने के लिए जो पेन की कैप है, पेन की कैप को आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हो। पेन की कैप दूसरे कंट्री से आ रही है, आप क्या कर रहे हो? पेन की कैप जब इंपोर्ट करके इंडिया में आ रही है, उसके ऊपर आप पेन की कैप का डिजाइन बदल दे रहे हो, आप उसका कलर बदल दे रहे हो, और उसके बाद आप फाइनल इसके साथ जोड़ देते हो और इस जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट करते हो। यानी कि आपने पेन की कैप जो रॉ मटेरियल है उसको बाहर से मंगवाया, उसके ऊपर एटलीस्ट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपने 15% का वैल्यू एडिशन किया। जैसे ही आप इसके ऊपर 15% का वैल्यू एडिशन कर लेते हो और उसको आगे एक्सपोर्ट करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले भाई लाइसेंस को अप्लाई कर दो और विद इन 12 महीने के अंदर आपको पेन के कैप को इंपोर्ट कर लेना है। लाइसेंस मिल गया आपको और विद इन 12 महीने के अंदर पेन की कैप को इंपोर्ट करो और 18 महीने के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करो। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है भाई, इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट कह रही है भाई आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है रॉ मटेरियल पे वो मत करो, क्योंकि आप फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट करोगे तो फिनिश्ड गुड आप एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। एक चीज़ मैं बता देता हूं, जो 15% का वैल्यू एडिशन है कुछ प्रोडक्ट पे ऊपर नीचे हो सकता है, किसी पे 20% भी हो सकता है। तो डीजीएफटी ने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो उसके अंतर्गत जितना परसेंट वैल्यू एडिशन है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ आया होगा। डीजीएफटी के पोर्टल पे आप जा सकते हो और इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ सकते हो।